बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इशाल टेक। आज का हमारा टॉपिक है इलाका ताउन बराए तरक्की। मामू जान तैरने इस चंद रोज़े के छुट्टियाँ ठहरे। इस चंद रोज़ की छुट्टियाँ में पाकिस्तान वापस लौटे तो बहुत खुश थे। उस बार वो कई साल बाद आए थे। सब लोग उनसे तैरने के बारे में पूछने लगे। कोई वहाँ के बाशिंदों के बारे में जानना चाहता था कि कोई वहाँ के रहन सहन के बारे में पूछ रहा था। किसने वहाँ की तफसील यही मकामात के बारे में मालूमात चाहिए तो किसने वहाँ जाकर रिहाइश इख्तियार करने के सिलसिले में पूछा। बच्चे उन खिलौनों में लगे हुए थे जो मामू जान ठहराने से उनके लिए लाए थे। घर में तकरीब का समा था। खाने का भी खास इत्मीनान किया गया था। खाने से फारिग होकर सब बच्चे मामू जान के घर घेर कर बैठ गए और उनसे तरह तरह के सवालात करने लगे। एक बात तो सब भी जानना चाहते थे कि मामू जान तैरना में क्या काम करते हैं। मामू जान ने उन्हें बताया कि वो आरसीडी के महकमे में काम करते हैं। बच्चों के समझ में न आया। रिजवान ने जल्दी से पूछा, रिजवान मामू ये आरसीडी क्या है? मामू जान ने भी आरसीडी का मतलब है इलाकाई ताउन बराए तरक्की। सजाद मामू जान इस तरह बीमार हमारे समझ में कुछ नहीं आया। शहजाद हाँ मामू जान, हमें आरसीडी के बारे में तफसील से बताएं। मामू जान भाइयों, पहले हम तुमसे एक पहले पूछते हैं कि हम तीन मुल्कों के नाम लेंगे। तुम लोग ये बताओ तीनों के दरमियान क्या बात मुश्तरक है। मुल्कों के नाम ये हैं ईरान, तुर्की, पाकिस्तान। तीनों बच्चे ये बेक ज़बान तीनों इस्लामी मुल्क हैं। मामू जान शाबाश। अब ये बताओ, जब तीनों मुल्कों में मुसलमान रहते हैं तो उनका आपस में कैसा सलूक होना चाहिए? रिजवान मामू जान, एक दफ़ा हमारे मास्टर साहब ने हमें बताया था कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तमाम मुसलमान एक दीवार के मानद है जिसके एक एवंट दूसरे एवंट के सहारा देता है। सजाद और ये भी बताया कि तमाम मुसलमान एक जिस्म के मानदे हैं कि जिस्म के किस एक हिस्से को तकलीफ पहुंची तो सारा जिस्म बेचैन हो जाता है। शहजाद और मामू जान, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना पहुँचे। मामू जान भाई वाह शाबाश। आपस में ताउन के लिए खेस प्यारे हदीसें याद की हैं। अच्छा, अब यह तो साबित हुआ गया कि हमारे मज़हब भी हमें यह तालीम देता है कि मुसलमान एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, एक दूसरे के दुख व दर्द में काम आए और एक दूसरे के हामी व मददगार बने रहे। तो भी कुछ ऐसी ही बात इन तीनों मुल्कों के सरबराहों ने सोची कि तुर्की या फतह मुल्कों की तरह मुसलमानों मुल्कों का भी वक़ार बुलंद किया जाए। उस मकसद के लिए तीनों ने मिलजुल कर काम करने का मुआहिदा किया, जिस पर तीनों सरबराहों ने 31 जुलाई 1953 को दस्तखत किया। अब उन्होंने बाकायदा एक मंसूबा तैयार किया। रिजवान कैसा मंसूबा? मामू जान भाई इन्होंने ये तय किया कि अपने तिजारत को तरक्की दे और उस सिलसिले में मिलजुल कर अमली तदाबीर इख्तियार करें। तीनों मुल्कों के अपने अपने ईवान सनअत तिजारत को मिलाकर एक मुत्तहिदा ईवान सनअत व तिजारत बनाया जाए। बाहिमी मंसूबों की तैयारियाँ और तकमील पर काम किया जाए। तीनों मुल्कों के दरमियान टेलीफोन का बराह रास्त निज़ाम कायम किया जाए। तीनों मुल्कों के दरमियान डाक और तार के अखराजात कम करके मुल्कों के अंदरूनी शरह के मुताबिक किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।